नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां तेज। सीएम शिवराज आज करेंगे समीक्षा बैठक, अब तक की हुई तैयारियों का लेंगे फीडबैक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से ग्वालियर चंबल दौरे पर 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा कि जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। जबलपुर के चरगवा के दलाल कृषि फार्म पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन देखा है। इस दौरान कृषि मंत्री के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेबी दलाल भी मौजूद रहे। कांकेर शहर के पेट्रोल पंप में पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल पर लिए जाने वाले 25% वेट टैक्स को कम करने की मांग की। कोरबा में 21वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की मौजूदगी में रविवार की सुबह करीब 11 बजे CSEB के फुटबॉल ग्राउंड में प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। भोपाल एम्स में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता का है परिणाम, अब ऑक्सीजन की नहीं होगी कोई कमी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2 दिवसीय ग्वालियर दौरा, आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा है कि 15 नवंबर को गौरव दिवस बिरसा मुंडा जयंती पर पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्साहित है। हमारी लगातार बैठकें चल रही है, पीएम मोदी के आगमन के लिए तैयारियां चल रही है। खबर दतिया से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में चल रहा दतिया महोत्सव का आयोजन दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में हो रहा है। 3 दिवसीय दतिया महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध फिल्मी गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के शुभारंभ में युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा और डॉक्टर सुरकरण मिश्रा ने दतिया के वरिष्ठ जनों का शोल श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके बाद जुबिन नौटियाल की धमाकेदार एंट्री हुई है। उनके गाने दिल गलती कर बैठा के साथ हुई है। जुबिन नौटियाल को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत निर्मित गोठान में गोवर्धन पूजा के दिन गोठान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले त्योहार गोवर्धन पूजा को गोठान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। गोवर्धन पूजा गोठान दिवस का कार्यक्रम परंपरागत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया गया। वही 10 नवंबर को कमलनाथ रेगांव भी जाएंगे, जहां वो उपचुनाव में जीत पर आभार जताएंगे। बालाघाट में पुलिस सर्चिंग के दौरान पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए नक्सली असलहे को बरामद किया है। इस दौरान प्लास्टिक के एक डिब्बे में 750 ग्राम पोटास और एक अन्य डिब्बे 750 ग्राम के बरामद किए गए। इसके अलावा 5 नग बैटरी कनेक्टर सहित 2 वायर बंडल और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। नक्सलियों ने ये असल जमीन में छुपा कर रखा हुआ था और पुलिस को निशाना बनाने की यहाँ पर रणनीति थी। बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़े की शुरुआत हो गई है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में काम किए जाएंगे। इस दौरान बाल शोषण, भ्रूण हत्या, कुपोषण, गुड टच बैड टच जैसी बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पति नशा करने के बाद अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और नशे की हालत में ही उसे फोन पर 3 बार तलाक कहकर उसको छोड़ दिया। बलरामपुर में हिंदुओं का महापर्व छठ की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। जिले के रायपुर गेयूर नदी में छठ पर्व का आयोजन किया जाता है।
जहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आती है, लेकिन आज तक यहाँ छठ घाट पर नहीं बन पाया है। विधायक आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन घाट कोई नहीं बनवा पाया। अब संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज छठ घाट बनवाने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ग्वालियर के औलट हाईकोर्ट के सामने स्थित एक दुकानदार का कथित कब्जा हटाने पहुंचने दल को उस समय अजब स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक दुकानदार ने खुद पर पेपर कटर से हमला कर लिया। इस घटने में उसके गले, सीने और पेट में गंभीर चोटें आई। ग्वालियर में भाभी की प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने ऑल आउट पी लिया। युवती ने ऑल आउट पीने से पहले सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया, जहां युवती ने भाभी पर झूठी FIR करने का आरोप लगाया। भोपाल में एक मंचली की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थिएटर में एक युवती से छेड़छाड़ करने पर महिलाओं ने मंचली की चप्पलों से पिटाई कर दी। गरियाबंद में 1600 रुपए का मोबाइल देवभोग का पोख्तापारा निवासी बस कंडक्टर रफीक की मौत का कारण बन गया है। 31 अक्टूबर को रफीक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रफीक का किसी बात को लेकर 30 अक्टूबर को अपने पड़ोसी फल विक्रेता डमरू सिन्हा के साथ विवाद हुआ था, जिसमें उसका मोबाइल टूट गया था। रफीक चाहता था कि डमरू उसके मोबाइल का हर्जाना दे, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो रफीक ने खुद पर पेट्रोल छिड़का कर आग लगा ली। रायसेन पुलिस की तत्परता से एक प्रतिष्ठित व्यापारी के अपहरण के मामले को महज 12 घंटे में सुलझा लिया गया है। पुलिस ने बेरसिया के पास से सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही व्यापारी को भी सुरक्षित बचा लिया। आरोपियों ने व्यापारी के परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। व्यापारी को बीती देर रात लगभग 2 बजे चिकलोद रतनपुर मार्ग से अपहरण किया गया था। बालाघाट वन विभाग के संविदा कर्मचारी राजकुमार बाहे ने पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की शिकायत मृतक महिला की बेटी नेहा ने की। बेटी ने बताया कि मां पुष्पाबाई ने नहाने के दौरान टॉवल मांगा था, लेकिन कुछ देर बाद मां पुष्पा की आवाज आई कि मुझे मार डाला, जिस पर बेटी ने देखा कि पिता ने फावड़े से मां को मार दिया। इंदौर में मणिकाबाग रेलवे क्रॉसिंग पर एक वृद्ध महिला की ट्रेन से कटने से मौत हो गई है। महिला काम पर जाने के लिए घर से निकली थी, रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी। इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। ग्वालियर में महिला से छेड़छाड़ कर रहे शराबी को लोगों ने जमकर पीटा है। शराबी फूलबाग पर नाश्ते के ठेले पर नाश्ता कर रही महिला से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी दौरान जमकर उसकी पिटाई हुई। धार में हैवान पति ने अवैध संबंध के चलते अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पति ने उसे जमीन पर पटकर और घसीट कर पीटा है। बेटी बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की। बुरी तरह से जख्मी पत्नी को रिश्तेदार अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से ही आरोपी पति मौके से फरार है। खबर डिंडोरी से है, जहां जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल से जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी है, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खबर रायपुर से तेलीबंदा में पुलिस ने हुक्काबार छापेमारी की कार्रवाई की है और मैग्नेट मॉल के सामने हाई वोल्ट कैफे का संचालक हुक्का पिलाते हुए नजर आया। साथ ही पुलिस ने 5 नग हुक्का पोट और जर्दा युक्त रॉ मटेरियल भी पुलिस ने जब्त किया। बता दें कि रायपुर पुलिस छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।
कोरबा के जिला वासियों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। मेडजोन ऐप नाम की सुविधा शहर में एक साथ 6 मेडिकल स्टोर के साथ प्रारंभ होगी। मेडजोन ऐप एक ऐसी सुविधा है जो हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने ऐप का उद्घाटन किया। इसे आप अपने फोन से भी ऑपरेट कर ओपन कर सकते हैं। ग्राहकों को आसान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप में कैश ऑन डिलीवरी, ई वॉलेट और डेबिट और क्रेडिट की कई सहायता उपलब्ध है। छिंदवाड़ा की बेटी शिवानी पवार ने सर्बिया में आयोजित U23 कुश्ती चैंपियन में जीता और सिल्वर मेडल। परिजनों में खुशी की लहर, बधाई देने वालों का घर पर लगा तांता। खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बमोरी कला थाना क्षेत्र के मवाई गांव की है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते युवक अखिलेश झा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बता दें कि अखिलेश झा मवाई गांव में किराए के मकान पर रहता था, जो कि क्रशर मशीन पर काम करता था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। मृतक दतिया जिले का रहने वाला है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बेरागढ़ के भोरनी गांव में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां वार्ड कार्यालय के पीछे खेत में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान दीनदयाल धाकड़ के रूप में हुई है, जो कि गुना जिले का रहने वाला था। एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शिवपुरी शहर के न्यू ब्लॉक क्षेत्र में स्थित एक बुटीक की दुकान में आग लग गई। दुकान में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी आग को बुझाने की यहाँ पर कोशिश की, जिससे दूसरी दुकान तक आग नहीं फैल पाया है। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबर रायपुर से है, जहां पर बूढ़ा तालाब के पास स्प्रेशाला मैदान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से मैदान में रखी फैलिक्स और जलकर खाक हो चुकी। आग कैसे लगी, इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस जांच कर रही है। कोरिया में सुबह शौच के लिए बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए महेंद्रगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुजुर्ग की हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामला कल्हारी वंश परिक्षेत्र का है। भिंड के गोहाद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपहाड़ी गांव में खेत की मेट टूटने पर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद दबंगों ने अवैध हथियार लेकर धमकी दी है, बल्कि धमकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तत्काल गोहद चौराहा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। जबलपुर में प्रेमी जोड़ों की हत्या, कुएं में तैरती मिली लाश। 3 नवंबर को देर शाम हुए थे घर से गायब। दोनों के प्रेम विवाह से नाराज थे परिजन। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। बरेला थाना क्षेत्र के परतला गांव का पूरा मामला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रदूषण में राहत मिली है। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर से धूल छाई रही। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा की सेहत और बिगड़ रही है। दिल्ली में अभी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांकन यानी कि AQI 436 दर्ज किया गया। दिल्ली में
PM 2.5 का स्तर 288, जबकि PM 10 का स्तर 412 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में शनिवार को औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में 10 नवंबर से वैक्सीनेशन महाअभियान दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना 6.97 लाख टीका लगाना जरूरी, सरकार की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील। लखनऊ में रविवार को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। 232 बूथ पर होगा वॉक इन वैक्सीनेशन। टीका लेने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। लखनऊ में रविवार को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान 232 बूथ पर होगा वॉक इन वैक्सीनेशन। टीका लेने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी, मरीजों की संख्या 12,000 के पार। नवंबर महीने की शुरुआती 2 दिन में मिले 336 मरीज। डेंगू के नए केस सामने आए हैं और जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 828। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का खौफ, CMO ने किए एक मरीज की मिलने की पुष्टि। कानपुर में 79 हुई मरीजों की तादाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। आगामी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर हुआ मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक को लेकर राजधानी भोपाल में खास तैयारी की गई है। बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले JP नड्डा, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ सरकार का सीधा संवाद है। कांग्रेस ने धारा 370 पर हमेशा राजनीति की। अफगानिस्तान की हार ने तोड़ा हिंदुस्तानियों का दिल। T20 विश्व कप 2021 से बाहर हुआ भारत। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि बीजेपी पश्चिमी बंगाल में नया इतिहास रचेगी। बीएसपी के गढ़ अंबेडकर नगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की दहाड़। बोले 2022 में होकर रहेगा बदलाव, इस बार होगा पिछड़ों का इनकलाब। अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर जोरदार प्रहार। बोले बीजेपी ने किसानों को कुचला है। कोरोना में लोगों को समय से नहीं मिला ऑक्सीजन और दवाई। धर्मांतरण मामले में यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई। उमर गौतम का बेटा अब्दुल गिरफ्तार।
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन का सराहनीय काम भारत में हुआ है उसको याद करते हुए हम ये भी याद रख रहे हैं कि वैसे कैसे विपक्षी पार्टियों ने शुरुआत से ही वैक्सीनेशन पर उनको प्रश्न चिन्ह उठाए थे। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में पकड़ा तो गृह मंत्री अनिल विज ने दी नसीहत। बोले बिना परमिशन रास्तों पर ना हो धार्मिक आयोजन। आफ्ताब अहमद बोले कि कुछ शरारती तत्व स्वराज्य बिगाड़ने की रच रहे हैं साजिश। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स केस को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। वहीं मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहित कंबोज को इस मामले में मास्टरमाइंड बताया। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन अजीत डोभाल करेंगे। बैठक की अध्यक्षता बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है। मूल जटाना ने अपने पोस्ट में राकेश और नेहा भसीन पर निशाना साधा। उन्होंने राकेश और नेहा सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट बताया।